चलो सुनो, अब बातें बंद करो। रिवर बोट प्रॉब्लम आसान टॉपिक है, सिर्फ दो केस हैं इसमें। कुछ बातें पहले लिख लो। देखो, में हमने लिखा है ए प्रॉब्लम ऑफ रिजल्टिंग वेलोसिटी। रिजल्टिंग का मतलब एडिशन, जोड़ना, रिजल्ट। आगे लिखा है एंड नेवर ए प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यहाँ ये मिसकंसेप्ट है। सवाल में रिलेटिव शब्द मिलेगा, लेकिन आप उस पे मत जाइएगा, ये रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल है ही नहीं। कभी रिलेटिव वेलोसिटी वाला कंसेप्ट लगाना भी मत। रिजल्टिंग वेलोसिटी माने एडिशन, रिजल्टिंग का मतलब जोड़ने से है। हमने लिखा है प्रॉब्लम ऑफ रिजल्टिंग वेलोसिटी, या कह लो एडिशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक। और आगे लिखा एंड नेवर ए प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। यहां पर एक मिसकंसेप्ट लिख दो, मिसकंसेप्ट। वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर means velocity of boat in still water। ये हमने शब्द लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। कल अगर सुन लो पहले, अगर कल यही शब्द लिखा होता वेलोसिटी ऑफ ट्रेन रिलेटिव टू कार, तो आप ट्रेन में से कार को घटा देते, क्योंकि वो रिलेटिव वेलोसिटी थी। और वही शब्द यहाँ लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, तो हम कह रहे हैं बोट की वेलोसिटी रुके पानी में, यानी हम पानी की वेलोसिटी को बोट में से घटाया नहीं, केवल बोट की वेलोसिटी लिया हमने। दोनों में बड़ा फर्क है। कारण सुन लो, यहाँ जो दो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। कैसे? ट्रेन चल रही थी कल, कार चल रही थी, तो इंडिपेंडेंट वेलोसिटी थी, यानी ट्रेन के चलने से कार से कोई मतलब नहीं है, कार के चलने न चलने से ट्रेन से मतलब नहीं है। लेकिन आज जब पानी पे नाव छोड़ोगे और पानी बहेगा तो नाव बहेगी, यानी पानी के चलने से नाव चल जाएगी और ट्रेन के चलने से कार नहीं चलेगी। तो याद रखना, जहां दो अलग अलग वेलोसिटी हो और दोनों इंडिपेंडेंट हो, यानी एक दूसरे पर निर्भर ना हो, वहां रिलेटिव आएगी। और यहाँ रिलेटिव नहीं आएगा, तो कुल मिलाकर दिमाग में रख लो कि रिवर बोट प्रॉब्लम कभी रिलेटिव वेलोसिटी प्रॉब्लम है ही नहीं। सोचना भी मत कभी, चाहे वो 10 बार रिलेटिव रिलेटिव लिख दे, आप रिलेटिव का मतलब रिलेटिव लगाना ही। यहाँ पर देखो साफ लिखा है वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। ठीक, भाषा तो कल वाली ही है ना, लेकिन मतलब कल वाला नहीं। आज लिखा है मीन्स वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी बोट की अपनी वेलोसिटी। जरा सोचिए, रुके हुए पानी में बोट कैसे चलेगी? जो उसकी अपनी वेलोसिटी है, उसकी अपनी वेलोसिटी उसके इंजन से। उदाहरण के लिए कोई तैरने वाला है, जैसे कोई आदमी है तैर रहा है, तो उसकी अपनी वेलोसिटी है ना जिससे वो तैर रहा है। और जब नदी में तैरेगा तो नदी की वेलोसिटी यानी पानी की वेलोसिटी भी तो उसे मिलेगी। तो एक उसकी अपनी वेलोसिटी
जो मसल पावर शरीर की ताकत से मिली, और प्लस पानी की वेलोसिटी। तो लेकिन रुके हुए पानी में वो किससे चलेगा, तैरेगा, अपनी वेलोसिटी से। और अगर रिलेटिव होता तो हम बॉडी की बोट की वेलोसिटी में पानी की वेलोसिटी घटाते, तो हमने घटाया नहीं, केवल बोट की वेलोसिटी ले लिया, पानी की वेलोसिटी मतलब नहीं रहा। मतलब सुनिए इधर देखो, अगर बीटीसी निकालते तो बी ट्रेन में बी कार करते कि ना करते। अब आज मैंने कहा बोट की वेलोसिटी पानी के रेस्पेक्ट में, तो केवल बी बोट की वेलोसिटी खुद की, और पी डब्ल्यू पानी की वेलोसिटी। तो अगर वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर का मतलब रिलेटिव होता तो मैं ये घटाता, यानी बोट में से पानी को घटाता कि नहीं घटाता ना। मुझे ये नहीं चाहिए, केवल ये चाहिए। यानी बोट की वेलोसिटी रुके हुए पानी में, और रुके हुए पानी का मतलब बीडब्ल्यू नहीं है। जैसे तालाब में तो कोई धारा नहीं बहती, पानी भरा रहता है ना, उसमें अगर आप तैरोगे तो किसके दम पे तैरोगे, अपने शरीर की ताकत के दम पे। पानी तो मदद नहीं कर रहा, पानी बह नहीं रहा। नदी में तैरोगे तो दो वेलोसिटी होगी, एक आपकी अपनी और एक पानी से मिल गई। तो तालाब में जिस वेलोसिटी से तैरोगे वो है, यानी रुके हुए पानी में तैरने वाले की या तैराक या बोट की वेलोसिटी। तो बोट की खुद की वेलोसिटी जो बोट के इंजन से उसको मिलेगी। थोड़ा इतना अंतर कर लो, टॉपिक में कुछ नहीं, दो केस है बस, आराम से सवाल होंगे, क्लियर करना है हमें। तो ये लैंग्वेज लिखी मिलेगी रिलेटिव, लेकिन यहाँ रिलेटिव का अर्थ रिलेटिव कतई नहीं है। रिजल्टिंग का मतलब जोड़ने से है। अगर नदी में कोई नाव चलेगी तो नाव की अपनी वेलोसिटी प्लस पानी की वेलोसिटी मिलकर उसे ले जाएंगे। तो नाव कहाँ जाएगी, किस दिशा में जाएगी, कितने समय में नदी पार करेगी, या अकेले नाव नहीं, पानी और नाव मिलकर तय करे कि नाव कहाँ जाएगी। अब पानी बहाएगा और नाव पार जाएगी, तो दोनों का रिजल्ट कहीं बीच में जाएगी। तो थोड़ा सा समझिएगा, अंतर जरूर जान लो, नोट कर लो ये दो बातें। अब यहां हमें दो केस पढ़ने हैं। लिखो केस 1, इसका नाम है शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा रास्ता। समझना, फार्मूलों को चक्कर मत पड़ना, आज समझ में ना आए तो मतलब नहीं फार्मूला, समझना जरूर। आज का टॉपिक दो टुके से बस। शॉर्टेस्ट पाथ, सबसे छोटा रास्ता, यानी सबसे छोटे रास्ते से नदी पार करना। ये देखिए नदी है और यहां से कोई जाए और ठीक सामने जाए, ये लो, अभी बनाना नहीं, सुन लो। यहां से कोई जाए ठीक सामने, ये नदी है। आप बताइए, अगर तिरछा चलेगा तो रास्ता बड़ा, ऐसे तिरछा चलेगा तो रास्ता बड़ा, और ठीक सामने जाए तो सबसे छोटा रास्ता ये होगा। आप बताइए, अगर उसकी वेलोसिटी मान लो ये है बी बोट, यानी बोट की अपनी वेलोसिटी, अब पानी अलग बह रहा है, ये है पानी यानी बी वाटर। सुनिए, बनाना नहीं। तो ये नाव है, ये देखिए नाव की वेलोसिटी जो नाव के इंजन से मिलेगी, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी भी नाव की हो गई जो पानी से मिलेगी, ये पानी की वेलोसिटी है। लेकिन इस फिगर में हम नाव के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नाव के पास जो जो वेलोसिटी होगी वो बनाइए। तो ये वेलोसिटी नाव को जो उसके इंजन से मिली, और ये वेलोसिटी नाव की जो पानी से मिली। पानी में नाव छोड़ दोगे, अब पानी बहेगा तो नाव भी तो बहेगी। तो ये फिलहाल वेलोसिटी है पानी की जो नाव को मिल गई है, यानी ये दोनों वेलोसिटी अब नाव की हो गई। बताओ, ये कहेगा इधर आओ और ये कहेगा इधर आओ। अब बीच का एंगल है 90 डिग्री, और 90 डिग्री पे इसीलिए 2D पढ़ा जाता है कि एक दूसरे से झगड़ा कर लो। क्या मतलब,
ये कहता तुम अपना काम करो, हमसे मतलब नहीं तुमसे, और ये कहता तुम अपना काम करो। थोड़ा सा इस सच को समझिएगा। तो बी बोट पार कराता है और बी डब्ल्यू सिर्फ बहाता है। बी डब्ल्यू कभी पार नहीं कराता किसी को, ये बिल्कुल दिमाग में रख लो। पार जाओगे अपने दम पे, ये पार कराएगा, ये सिर्फ बहाएगा। तो बताइए, अगर ये बह भी गया, अब पार भी गया और बह भी गया, ये तो कहीं तिरछा जाएगा, सामने तो पहुंचेगा ही नहीं। तो सबसे छोटा रास्ता तो हुए नहीं। हम तो चाहते हैं सामने जाए। तो इसका एक ही उपाय है कि वो 1 मिलीमीटर भी बहे ना, जहां से चले ठीक सामने तब पहुंचेगा, बहे ना बिल्कुल। और ये कह रहा है हम तो बहाएंगे, तो फिर इसे रोको। तो रोकने का एक ही उपाय है, लो ये कर दो बी बोट, और ये बी बोट यहां से हटा दो। अब आप थोड़ा सा तिरछा चलो थीटा एंगल पे, और बी बोट का एक टुकड़ा करो, बी बोट cos थीटा, और इधर बी बोट sin थीटा। कैसे याद रखोगे कंपोनेंट? जिधर थीटा उधर cos, बस जिधर थीटा उधर cos, ऐसे रटने का तरीका है। अब बताइए, इसके 2 टुकड़े कर दिए, अब आप इसे सर्कल कर दो, क्योंकि अब ये नहीं रहा। आप इसके 2 टुकड़े कर दिए तो ये कहां बचा? अब बोट के पास 3 वेलोसिटी है, एक ये, एक ये, एक ये वेलोसिटी कह रही पार चलो, ये वेलोसिटी कह रही इधर आओ, और ये वेलोसिटी कह रही इधर आओ। हम क्या चाहते हैं? सामने जाए, इन दोनों से कहो आपस में लड़ मर जाओ, तुम एक दूसरे को खा जाओ। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को खा जाए तो ये ले गया, और वही तो हम चाहते हैं। तो इन दोनों वेलोसिटी को एक दूसरे से खत्म कर दो। तो कैसे खत्म होगी? ये बराबरी, ये लीजिए आपका टॉपिक हो गया। इतना समझा लो, सवाल आए खट से चित्र बनाओ, हूं करो, आंसर ले लो। फार्मूला मत रटना, नहीं तो दुखी हो जाओगे, बता रहा हूं। तुरंत फिगर बनाना, कहां से क्या एंगल है, कंपोनेंट करना, न ये को धेला पढ़ना, न कुछ, सीधे सवाल। सीखना जरूर इसको, नहीं परेशान कर देगा वो डाटा देके। चलिए बना लीजिए फिगर, और नदी की चौड़ाई ले लेते हैं टी। ये लो नदी की चौड़ाई। यहां 2 बातें मैं लिखे दे रहा हूं, बी बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर। ये भाषा लिखी होगी। अब बताओ ये क्या है? उसकी अपनी वेलोसिटी है, तो भाषा लिखी होगी वेलोसिटी ऑफ बोट रिलेटिव टू वाटर, यानी बी बोट। और उसके बाद बी डब्ल्यू, वेलोसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद लिखो डी, विड्थ ऑफ रिवर, नदी की चौड़ाई। अब सबसे छोटे रास्ते से पार जाना है, यानी ठीक सामने जाना है, तो यहां लिख लो टू क्रॉस द रिवर along the shortest path बताइए वी बोट साइन थीटा शुड बी बी डब्ल्यू। खुद सोचो, अगर इस टेबल पे 3 स्टूडेंट फोर्स लगाए, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, एक इधर खींचे, और ये फोर्स अगर बराबर हो जाए तो न ये खींच पाएगा न ये खींच पाएगा, दोनों आपस में जूझते रहेंगे, और ये कहेगा ले चल। सीधा सा हिसाब है, 3 वेक्टर हैं, उसमें से 2 एक दूसरे को खा गए, बराबरी करके एक बचा वो ले गया। बड़ा सीधा सा लॉजिक। इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी से खत्म करवा दो, ये जीत गए। ठीक 90 या 90 बना दो, ये लो।
सामने चला गया वो, और जब सामने जाएगा तो सबसे छोटा रास्ता हुआ, सबसे छोटा रास्ता ये। यहां से हमें एक फार्मूला मिल गया, वो फार्मूला ये है, बताइए साइन थीटा बराबर बी डब्ल्यू अब बटे में बी बोट लो। फार्मूला रटना है रटो, लेकिन मैं कहूंगा मत रट, तुरंत फिगर बनाइए, कंपोनेंट करिए और बस दिस बराबर दिस कर दो, सवाल रटना नहीं पड़ेगा। हो सकता है एंगल वो यहां के बजाय कहीं और से दे दे, तो सब गलत ना होगा जब फार्मूला रटोगे। और अगर थीटा कहीं और से दे दिया तो वहां से बना के कंपोनेंट कर लो। यानी ज्यादा काम रटने वाला न करो, रटने का काम वहां जहां जरूरी है, देख रहे हो कि बड़ा बेस है, बड़ा फिगर है, बड़ा डेरिवेशन है, तो इतना समय कौन दे, तो फार्मूला याद करो। अदरवाइज ज्यादातर कोशिश करो बनाने की। चलिए नोट करिए, ये तो हमने एक शर्त ढूंढी, अगर इस एंगल पर वो तैरना शुरू करे तो ठीक सामने पहुंच जाए। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि धारा के उल्टा चलना पड़ेगा, थोड़ा सा तिरछा, तभी तो धारा से लड़ेगा वो। यानी अपनी ताकत का एक टुकड़ा वो पानी से लड़ने में खर्च कर रहा है, और जो बचा हुआ टुकड़ा है उससे पार जा। इसलिए ये जिद वाला तरीका कहलाता है, यानी नाव वाला जिद करके बैठा है कि सामने ही जाना है। इस जिद में जानते हो अपनी ताकत का एक हिस्सा बर्बाद कर दिया उसने, और इसलिए उसको पार जाने में समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा समय में पार जाएगा। और कितना टाइम लगेगा जरा इसी के आगे लिख लो, टाइम टेकन, लिख लो अगली लाइन में, टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर। ये लो, टी आ जाएगा कितना, डी बटे वी बोट कास थीटा। ये लो, क्यों, खुद ही देख लो, ये टुकड़ा इससे लड़ने में खर्च हो गया, और ये जो टुकड़ा बी बोट कास थीटा बचे वो पार ले जाएगा, यानी बी बोट कास थीटा से पार जाएगा वो, और जो वेलोसिटी उसे पार ले जाएगी उसी से टाइम मिलेगा। बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है। देखो 90 डिग्री पे 2D पढ़ा जाता है, दोनों दिशाओं के मोशन में केवल टाइम कॉमन होता है बस, और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। एक्स दिशा वाला कहता है चलो एक्स दिशा में, वाई वाला कहता है जो करना हो करो, हमसे मतलब नहीं है। और जब वाई दिशा की पढ़ाई पढ़ोगे तो वाई दिशा के डाटा यूज करोगे, एक्स दिशा के डाटा से कोई मतलब नहीं। दोनों दिशाओं के मोशन में केवल एक चीज कॉमन होती, वो है टाइम। बस जितनी देर में पार जाएगी बोट उतनी देर तक पानी में रहेगी, और जितनी देर तक पानी में रहेगी पानी बहाएगा अगर बहा पा रहा है। यहाँ तो केस दूसरा है, पानी तो बहाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने एक टुकड़ा अपना लगा के ताकत का उसको रोक लिया, और अगर न लगाते तो पानी बहा लेता। समझ में आया ना? ये लो, तो सबसे इसको शॉर्टेस्ट पाथ न बोल के कहेगा ठीक सामने के पॉइंट पे पहुंचना चाहता है, ऐसी भाषा भी लिखी होगी। तो जब तैरना शुरू कर उसके ठीक सामने जाने का मतलब सबसे छोटा रास्ता, ऐसे तिरछा जाएंगे तो बड़ा, ऐसे तिरछा जाएंगे तो बड़ा, सीधा जाएंगे तो सब छोटा। तो चाहे कहेगा शॉर्टेस्ट पाथ, चाहे कहेगा ठीक सामने पहुंचना चाहता हूं। तो वो धारा अगर ऐसे बह रही है, थोड़ा तिरछा तो पानी से लड़े और जो बचा हुआ हिस्सा उससे पार जाए। तो बिल्कुल सीधा लॉजिक है कि अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल वो पार जाने में नहीं करना, अपनी ताकत का एक टुकड़ा पानी से लड़ने में खर्च कर रहा है, और जो बचा हुआ टुकड़ा है उससे पार जाए, यानी उसको टाइम ज्यादा लगे। और इसीलिए हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं जिद का तरीका, यानी जिद करके बैठा है कि सामने जाना। अगर वो जिद छोड़ दे तो बहुत जल्दी पार हो जाएगा, पानी से लड़ने छोड़ दे, पूरी ताकत केवल पार जाने में यूज करे, बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। लेकिन जब पानी से लड़ेगा नहीं तब पानी अपना काम करेगा,
तो वो सामने नहीं पहुंच पाएगा, बह जाए, तो कुछ दूर बह के लगेगा। ये है अगला केस। लेकिन यहाँ एक नोट लिख लो, लिखो जरा इसकी आगे, इसी में एक नोट लिख दो, टू क्रॉस ए रिवर along the shortest path, B boat should be greater than BW। यानी नाव की वेलोसिटी पानी की वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तभी वो सबसे छोटे रास्ते से पार जाएगा। यहाँ पार जाने की बात नहीं हो रही, सबसे छोटे रास्ते से पार जाए। पार तो वैसे भी चला जाएगा, उसके बाद थोड़ी वेलोसिटी होगी तो भी पार जाएगा, लेकिन यहाँ जिद वाले तरीके से पार जाने की बात हो रही। अब जरा सोचिए, मान लो उदाहरण के लिए पानी बह रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, सुन लो, और तुम्हारे पास वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड की, तो पहले 3 तो इसके खिलाफ यूज करो, क्योंकि पानी से लड़ना जरूरी है। अगर 3 का पानी है तो 3 तो पहले ये लगाओ, और जो 3 के अलावा बचा है उससे कहो चल भैया पार चलते। अब सोचो तुम्हारे पास कुल 3 है 5 की बजाय, तो पहले इससे लड़ो तो सही। तो 3 कुल तुम्हारी ताकत है, अब पानी की ताकत भी 3 है, और उससे लड़ना जरूरी है, नहीं तो बह जाएंगे। तो पहले 3 पूरा झोंक दो लड़ने में, अब पार जाने के लिए कुछ बचे नहीं, क्योंकि हमारे पास ताकत 3 की है। तो पहले इससे लड़ने में 3 लगा दिया, और यहाँ के लिए कुछ बचे नहीं, तो पार नहीं जाओगे। हाँ, बहोगे भी नहीं, लेकिन वहीं छप छप करते रहो, पार नहीं जाओगे। तो भाई थोड़ा तो बचे, भाई पहले लड़े, और जो बचे उससे पार जाए। यानी जितनी पानी की वेलोसिटी है उतना तो चाहिए, और थोड़ा और चाहिए, यानी ज्यादा होना चाहिए, चाहे थोड़े ज्यादा हो। अरे 1 मिलीमीटर पर सेकंड ज्यादा हो, एक आध महीने में पार जाओगे, कोई बात नहीं, पार तो चले जाएंगे। लेकिन अगर 3 का 3 है तो फिर तो नहीं दो। अब मान लो 2 ही है तुम्हारी ताकत, अब पानी 3 का, तो बहने से भी नहीं रोक पाओगे। तो 2 तुम पूरा लगा दो, तो 2 तुम इधर गए, 3 बाहर गया, एक तो तब भी बह है ना। मतलब जब बहना ही है तो फिर तैरने बंद कर दो, ढंग से बहो, छोड़ दो, जल बहा ले। कहने का मतलब कि हमें बोट की वेलोसिटी को पानी से ज्यादा रखना पड़ेगा, तभी ये सबसे छोटा वाला रास्ता पॉसिबल है। ये पहला केस था। आइए अब दूसरा केस देखें, केस नंबर 2। इसमें एक चीज और नोट कर लो, फिर केस नंबर 2 में चले। लिखो अगेन, हम फिर से इसको बनाएंगे। ये है नदी, और ये है सामने का रास्ता, और ये ऐसे जा रहा है बी बोट, और इसका रिजल्टेंट करो, ये लो, ये है बी, और ये है 90, और ये है BW, ये लो, और ये है नदी की चौड़ाई। अब सुनो अंतर, पिछला जो फिगर बनाया तो उसमें यहाँ थीटा बनाए थे, तो जब सवाल में थीटा दिया हो तो जो तरीका अभी पढ़े वो लगाना, और सवाल में थीटा की बातें न किया हो तो फिर लापेलोग्राम लगा दिया। कैसे? ये बोट की वेलोसिटी जो इंजन से मिली, और ये किसकी वेलोसिटी है? बोट की वेलोसिटी जो पानी से मिली। पानी की वेलोसिटी क्या है बोल रही, ये बोट की वेलोसिटी जो पानी से मिली, ये वेलोसिटी बोट की, ये वेलोसिटी बोट की, अब दोनों का टोटल करो, तो लापेलोग्राम से टोटल ये आ गया। तो जो सामने टोटल आया है वो रिजल्ट ही तो उसको ले जाएगा। तो जरा भी पता करो, यहाँ 90 डिग्री है ना, पाइथागोरस लगाओ, बताओ ये बी बोट, तो ये भी तो बी बोट हुआ, इसमें 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 जरा पाइथागोरस लगाइए, देखिए बी स्क्वायर प्लस BW स्क्वायर बराबर बी बोट स्क्वायर, सही है ना। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। यहां से मुझे बी मिल गया कितना, बी बोट स्क्वायर माइनस BW स्क्वायर अब अंडर रूट, चेक करो, हुआ ना।
ये है रिजल्टिंग वेलोसिटी, माने वी बोट और वी डब्ल्यू का रिजल्टेंट, और ये दोनों वेलोसिटी नाव की है चित्र में। तुमको जी पानी की नहीं, पानी से नाव को मिली है। पानी जितने से बहेगा उतने से नाव बहेगी, सही ना। पानी में आप खुद को छोड़ दो, हाथ पैर मत मारो, तो आप बहोगे क्योंकि पानी बह रहा है। तो तैरने वाली या फ्लोट करने वाली चीज अगर पानी में फेंक देंगे, पानी उसको मिल गई, तो पानी की वेलोसिटी भी नाव को मिल गई, और नाव की वेलोसिटी तो खुद की है ही जो इंजन से है। तो ये दोनों मिलके सामने ले जाए तो सामने पहुंच जाएगी, क्योंकि रिजल्ट जहां जाएगा चीज वहां जाएगी, सही ना। अभी हमने आपसे कहा 3 लोग इसको खींच रहे हैं, तो इन 2 का रिजल्ट 0 हो गया और इसका ये ले गया। अब 2 लोग ऐसे तिरछा खींचे रस्सी से बांध के, तो न इधर जाएगी न इधर जाएगी, बीच में आएगी, क्योंकि उनका रिजल्ट बीच में आएगा। तो सीधा सा हिसाब है, जिधर रिजल्ट आएगा वही मूव करेगा। तो इसमें भी वेलोसिटी। अब बताओ टाइम कितना लगेगा, डी बटे बी। क्यों, डी चौड़ाई नदी की और बी रिजल्टेंट। जरा देखो कि टी कितना आएगा, डी बटे अंडर रूट बी बोट स्क्वायर माइनस बी डब्ल्यू स्क्वायर। लीजिए बड़ा बढ़िया फार्मूला, मैं तो कह रहा हूं रट लो, लो रट लो, इसको रट लो। कैसे पहचानेंगे कि ये लगना है या वो लगना है, दोनों ही शॉर्टेस्ट पाथ के हैं। जब थीटा की चर्चा हो तो वो लगना है, और थीटा की चर्चा ना हो तो ये लगना, बस यही अंतर है। जहां थीटा की कोई बात ना हो यहां चले आना, और थीटा की बात हो तो वहां चले जाना। तो वो फार्मूला रटने की बजाय आप फिगर बनाना, कंपोनेंट तोड़ना, कभी गलती नहीं होगी। ऐसे याद कर लो एज इट इज, इस डायरेक्ट फार्मूले पे सवाल आ जाता है। लिख लिया। अब लिखो केस 2, शॉर्टेस्ट टाइम, माने सबसे कम समय में हम नदी पार करना चाहते, सबसे कम समय में। ये लीजिए, ये नदी, और यहां से हमें जाना है, तो सबसे कम समय में। तो आप इस दिशा में चलो, बी बोट, और ये पानी कहेगा बी डब्ल्यू, और दोनों का रिजल्ट ये लीजिए, ये यहां बह के पहुंच गए, ये लो, ये यस दूरी बह गए, और ये डी चौड़ाई है नदी की, और ये है रिजल्ट, और ये है बी डब्ल्यू, और ये ठीक 90। थोड़ा सा फार्मूला बनाने से पहले कंसेप्ट पकड़ा करो। पेन रोको, इधर देखिए। अभी हम ऐसे तिरछा चले थे, पिछले केस में चले थे ना, तिरछा चले थे, उसके 2 टुकड़े करे थे। किस लिए करे थे, क्योंकि पानी से लड़ना जरूरी था। अगर पानी को हमने मौका दे दिया तो बहा देगा, तो हमने पानी की ताकत के ठीक बराबर उल्टा ताकत लगा दिया और उससे लड़ लिए। पानी कहता है 1 मीटर बहाऊंगा, हमने कहा नहीं, हम 1 मीटर इधर तैरेंगे, तो बराबर हो गया ना रिजल्ट। अब वो सामने ले गया, क्योंकि सामने जाना था। अब जिद ये नहीं है कि सामने जाओ, अब जिद ये है कि जल्दी जाओ, उस पार जल्दी पहुंचना है, चाहे जहां पहुंचो, यहां ना पहुंचो वहां पहुंचो। अगर यहां पहुंचते हैं तो शॉर्टेस्ट पाथ बन गया, और शॉर्टेस्ट पाथ नहीं, शॉर्टेस्ट टाइम। देखिए एक बात दिमाग में रख लीजिए, पीडब्ल्यू कभी भी किसी को पार नहीं कराता, कभी भी नहीं। पीडब्ल्यू का काम है सिर्फ बहाना, कभी किसी को पार नहीं लगाएगा। बी बोट है जो पार करेगा, जो पार कराएगा। यानी आपकी अपनी ताकत अगर है तभी आप पार जाओगे,
और सोचो नदी के दम पे पार जाएंगे ना। फिजिक्स की नदियां टेढ़ी मेढ़ी नहीं बहती, एक्चुअल नदियां तो घूम फिर के टेढ़ी मेढ़ी बहती है। हो सकता है वहां भंवर ववर हो, कुछ गोल गोल पानी घूम घूम रहा हो, उसी में फंस गए, उसने घुमा के किनारे कर दिया, चल भाग अभी और पाप कर, क्यों जी, है ना। मतलब दिन अभी पूरे नहीं हुए। लेकिन यहाँ जो नदी है सीधी बहेगी, वो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं, ना भंवर धरा है, ना स्पीड कम ज्यादा, बिल्कुल आइडियल नदी है ये। तो बताइए, ये इसका काम सिर्फ बहाना और इसका काम पार जाना। अब यहाँ 90 का लफड़ा है ना, और 90 का मतलब झगड़ा, बिल्कुल बोलचाल फन। ये कहता है तुम्हें जो करना करो, हमसे मतलब नहीं है, और ये कहता है तुम्हें जो करना हो तुम करो, हमसे मतलब। रिजल्ट, वी वोट सिर्फ पार कराएगा, और पीडब्ल्यू सिर्फ बहाएगा। कोई एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा, यानी पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ पार जाने में हो। पिछले केस में अपनी ताकत का एक टुकड़ा पार जाने में और एक टुकड़ा पानी से लड़ने में खर्च किया था उसने। तो जो टुकड़ा बचा था वो छोटा हो गया, तो समय ज्यादा लगा, और इस बार पूरी ताकत उसने केवल काम में, एक काम में लगा दी। बताइए, आप अपनी ताकत दो काम में बांट दोगे तो दोनों काम देर में होंगे, और अपनी पूरी ताकत एक काम में झोंक दो तो काम जल्दी होगा। तो बस ये कंसेप्ट है यहाँ पर। हमने पूरी ताकत केवल पार जाने में लगा दी, पानी से लड़ना ही छोड़ दिया, तो निश्चित है जल्दी पहुंचेंगे। तो कितना समय लगेगा जरा नोट करो। टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, यानी टी बराबर डी बटे बी बोट। समझ के लिखिए, यहां से आना चाहिए फार्मूला, रट के नहीं। फिजिक्स में एक बात बिल्कुल साफ सुन लो, अगर ये स्वीकार नहीं कर रहा तो लिखना बेकार है। फार्मूला कॉपी पे जाए दिमाग से होके, ये हमें पता होने से क्यों लिखे हैं, क्योंकि बी बोट पूरी की पूरी ताकत सिर्फ पार जाने में इस्तेमाल हो रही। पानी से लड़ाई खत्म, लड़ना छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? 90 के कारण। तो यहां पर इस वेलोसिटी की वजह से पार जाएगा, इतने समय में वो पार जाएगा। ये लो, अब कितना बह जाएगा लिखो जरा आगे। डिस्टेंस ड्रिफ्टेड बाय द बोट, ड्रिफ्ट माने बहना, कितना बह जाएगा ये लीजिए। यस बराबर बी डब्ल्यू गुणे टी। ये देखो, पार जाने का टाइम टी, अब बहने का टाइम टी। बिल्कुल गांठ बांध लो। मोशन इन 2D में के डाटा और वाई दिशा के डाटा का कोई संबंध नहीं होता, केवल एक चीज कॉमन होती है, वो है टाइम, बस। और जब यक्स पढ़ने बैठना, वाई वालों को भूल जाना, और जब वाई पढ़ने बैठना, यक्स वालों को भूल जाना। और जो टाइम यक्स वालों को देना, वही टाइम वाई वालों को। ये तो बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस है, केवल टाइम कॉमन है। बड़ा अच्छा उदाहरण मैंने पहले भी दिया हो कभी। किसी बच्चे से मैंने कहा, देखो किसी बच्चे से लास्ट वाला अपने लिए न दे, किसी बच्चे से हमने कहा वहां से यहां तक आओ, अब बाकी बच्चों से कहो इसको पीटो। दो काम है, उसका वहां से यहां तक आना एक काम, अब पिटना दूसरा काम। अब दोनों बिल्कुल अलग अलग है, केवल एक चीज कॉमन है, टाइम। वो जितना आराम से आएगा उतना देर में आएगा, और जितना देर में आएगा उतनी देर तक पिटेगा, और जितना तेजी से आएगा उतना जल्दी आ जाएगा, उतना कम पिटेगा। दिमाग में बैठाओ चीजें, आधे सवाल तो ऐसे कर लो। फिजिक्स में थोड़ा कोशिश किया करो घुसने की, बता रहा हूं फिजिक्स अपने आप सुधर जाएगी। रटना यहाँ कोई समाधान नहीं है, रटने वाले को फिजिक्स कभी आ भी नहीं सकती, सवाल का मतलब है नहीं समझ पाओगे। तो प्रयास करो, सवाल पढ़ो, सवाल का अर्थ निकालो, एक एक शब्द का मीनिंग ढूंढो। मैं तो यहां तक कहता हूं 10-10 सवाल को दो, सीखना है हमको। और जो सीख गए, आराम से सो रजाई तान के, सही कह रहे हैं, बिल्कुल फ्री। और अगर नहीं सीख पाए तो पढ़ते रहो।
थोड़ा चेंज लाइए, हम रोज यही कहते हैं। बाकी लिखाना पढ़ाना तो मोटिवेट करो अपने आप को, भैया थोड़ा चेंज लाओ। और वहां पे लाओगे, क्लास में कंसंट्रेशन बढ़ाओ, थोड़ा सा घर में टाइमली पढ़ो, रेगुलर रहो, रोज 2-4 तो सवाल नए जरूर ट्राई करो, वही पुराने सवाल मत करते रहो, उनसे कुछ नहीं सीखने को मिलता। जब पुराना सवाल बार बार करोगे तो रट्टा मार रहे हो, कुछ नए ढूंढो, ठीक है ना। चलिए अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो टी की वैल्यू रख सकते हो, लो, मन करे तो रख दो BW, अब गुणे में ये, मैं तो कहूंगा रहने दो, छोड़ो, इतने बस पढ़, यही दो तो फार्मूला है। और रटने के बजाय बनाओ तुरंत, जहां तो एक बार बनाओगे रटने भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं कुछ भी याद करना। अब कुछ मेन फार्मूला हो तो यादें रहते हैं, केवल इतनी थ्योरी है ये, बस थ्योरी खत्म। अब आइए एक दो तो सवाल कर ले, अपने आप समझ में आ जाए, नोट कर लो जल्दी से। रिवर बोट में यही दो तो केस पढ़ना है। हाँ, वनडी का रिवर बोट अभी मत पढ़िएगा, धारा की दिशा में जा रहा है, धारा के उल्टे दिशा में जा रहा है, ये हम ओशन इन वनडी में अलग से पढ़ेंगे। यहाँ धारा की दिशा वाला कोई केस नहीं है, नदी पार करने वाला। धारा यानी पानी इधर बह रहा है, नाव इधर चल रही है, ये वेक्टर है 2D, ठीक। और वो 1D अलग आएगा, तो जहां लिखो ना रिवर बोट प्रॉब्लम कहीं लिखे हो, उसके आगे लिख देना इन 2D, लिख दो, हेडिंग डालो रिवर बोट प्रॉब्लम, तो उसके आगे ब्रैकेट में लिख दो, ब्रैकेट में इन 2D, यानी ये लिख दो इन 2D। लो, 1D के सवाल और 2D के सवाल का कोई संबंध नहीं है, उनका अलग तरीका है, इनका अलग तरीका है, ठीक। मतलब उन्हें करने में कोई नौटंकी नहीं है। धारा की दिशा में जाए तो बी बोट प्लस BW, और धारा के उल्टे चले तो बी बोट माइनस BW। जाओ सवाल। कल जो पढ़े थे रिलेटिव वेलोसिटी, वो भी 2D की अलग है, 1D की अलग। यहाँ नाव यहाँ, वो यहाँ ट्रेन उधर जा रही होगी, कार उधर जा रही होगी, और 1D में एक ही दिशा में दोनों जा रही हो, वहां दूसरी दिशा नहीं आएगी, उसका मेथड ही अलग है, यहाँ दूसरा है, तो दोनों को समेट मत दो। रिवर बोट वो भी है, रिवर बोट ये भी है, किताब खोलोगे तो सारे सवाल यही मिल जाएंगे। अब तुम दुखी हो जाओगे, यहाँ तो थ्योरी कुछ और पढ़े हैं और सवाल कुछ और है, तो बिल्कुल रिवर बोट प्रॉब्लम 1D में भी आएगा, रिलेटिव 1D में भी आएगा, वहां कुछ अलग ही हम नाटक करेंगे, यहाँ कुछ और है। चलिए एक सवाल लिखिए। लिखो द स्पीड ऑफ ए बोट is 5 kilometer per hour in still water. Still water. It crosses a river of width 1 kilometer
along the shortest path in 15 minutes. The velocity of river water is, पहला ऑप्शन है 1 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ऑप्शन है पर आवर, तीसरा ऑप्शन है 3 किलोमीटर पर आवर, चौथा ऑप्शन है 5। शॉर्टेस्ट पाथ साफ साफ लिखा है, 1 किलोमीटर चौड़ी नदी। पहली लाइन पे जरा गौर करो, उन्होंने लिखा है स्पीड ऑफ बोट इन इज 5 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर। बताइए रुके हुए पानी में नाव किस वेलोसिटी से चलेगी? अपनी खुद की वेलोसिटी से, यानी बी बोट। बस इतने गलती ना हो समझने। तो यहां पर हमें दिया गया है बी बोट 5 किलोमीटर पर आवर, और देखो डी दिया है 1 किलोमीटर और टाइम दिया है 15 मिनट। और जानते हो क्या मांग रहे हो? BW। सबसे छोटे रास्ते से है, कहीं एंगल की बात हुई है तो फिर ये दूसरा वाला फार्मूला जो रट्टा मारे हम, ये D बराबर D बटे बी बोट स्क्वायर BW स्क्वायर अंडर रूट। ये लीजिए, जब थीटा की बात न हो तो यहां चले जाना, थीटा की बात हो तो वहां चले जाना। समझ में आया? अच्छा टी की वैल्यू कितना रख दूं? 15/60, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में डाटा है, तो टाइम किस में रखोगे? आवर में। 15 मिनट दिया है ना, 60 से भाग दो। डी कितना है? 1 किलोमीटर, और बी बोट है कितना? 5, अब माइनस BW का स्क्वायर। चलो ये हो गया 1/4 बराबर में 1/25 माइनस BW का स्क्वायर अंडर रूट, इधर लाओ, ये हुआ 25 माइनस BW का स्क्वायर बराबर 16 हुआ ना। 4 वहां भेज दिया, ये यहां ले आए, स्क्वायर कर दिया। अच्छा BW का स्क्वायर बराबर 9, BW बराबर 3। लो, आंसर के चक्कर में ना पड़ी, आंसर तो 3 आप में से ज्यादातर को पता रहा होगा। करा हुआ सवाल है, आया सवाल है, सबसे पहले IIT में आया था, उसके बाद PMT में आया है, नीट में भी आया होगा, जरूर आया। लेकिन आप इससे सीखो, कुल 3 ठो नाटक है भैया। थीटा दिया है तो जाओ, थीटा नहीं दिया है तो जाओ। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम, इनका लफड़ा जरूर क्लियर करो। घर में जाके 1-2 तो सवाल किया करो, अपने आप समझ में आएगा यार, समझ में आया कि नहीं आया। डाउट है तो ले आओ, अगले दिन पूछो, डिस्कस करो टीचर से, जरूर फायदा हो। हटाएं? हटा दें? लिखो अगला क्वेश्चन। ए पर्सन एमिंग टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट point on the
other bank of a stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water. The speed of water in the stream is पहला 0.25 मीटर पर सेकंड, दूसरा ऑप्शन है 1.0 मीटर पर सेकंड, तीसरा ऑप्शन है 0.5 मीटर पर सेकंड, चौथा है 0.433 मीटर पर सेकंड। सवाल पढ़ो तसल्ली से, नया हो चाहे पुराना, कुछ नया ढूंढने की कोशिश किया करो। सवाल से सही, अब देखिए यही क्वेश्चन मान लीजिए फ्रेश होता तो एक एक लाइन का मतलब निकालते, फिगर बनाते। A person aiming to reach exactly opposite point on the other bank of a stream, माने धारा। सुन लो पहले फिर उतारना। कह रहा है एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे जाना चाहता है, माने इधर जहां से वो तैरना शुरू कर रहा है ठीक सामने पहुंचना चाहता है। ये तो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। ठीक सामने जाना माने शॉर्टेस्ट पाथ, यानी ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं लिखा लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल। अब क्या कह रहा है, उसकी अपनी स्पीड 0.5 है, किसकी, जो तैर रहा है, और 100 डिग्री के एंगल पे तैरता है, क्योंकि हमें मालूम है अगर वो सामने जाना है तो थोड़ा तिरछा तैरेगा, तिरछा नहीं तैरेगा तो पानी से लड़ेगा कैसे। मतलब साफ है, ये है देखिए नदी, ये है नदी और ये सामने का पॉइंट, यहां से जाना है, यहां जाना है ठीक 90, ऐसे तिरछा वो चले। लो ये कितने डिग्री 30, ये कितने डिग्री 90, ये क्या है धारा की दिशा। पढ़ो जरा भाषा। At an angle of 120 degree with the direction of flow of water, यानी पानी जहां बह रहा है उसकी दिशा से 120 हुआ कि नहीं, 120, 90 ये और 30 और, धारा की दिशा से 120 हो गया कि नहीं हो गया। आप इसका टुकड़ा करिए, यहां बोलो बी बोट cos 30 और बी बोट sin 30। अब सुनिए इधर, ठीक सामने कैसे पहुंचेगा, इसको मैंने सर्कल कर दिया। ये तीन वेलोसिटी है। अब ये वेलोसिटी अगर इसके बराबर हो जाते खत्म, ये ले गया सामने और ठीक सामने पहुंच गया, क्योंकि यही बची तो जहां जिस दिशा में होगी वहीं पहुंचाएगी, तो ठीक सामने पहुंच गया, यानी ये बराबर ये कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो ये 30 डिग्री है ना, तो यहां 30 रखो, ये 30 डिग्री दिया है, ले हो। अच्छा बताइए, टू रीच एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट वी बोट, एक सेकंड,
बी डब्ल्यू बराबर बी बोट असाइन 30। देखो जो बोट या स्विमर की वेलोसिटी है वो ये दी है, 0.5 से स्विमिंग कर रहा है वो, जो पार जा रहा है। यहां रख दो 0.5, अब गुणे में साइन 30 यानी 1/2, है ना। बताओ कितना आ गया। ये लीजिए, ये नीट में आया सवाल है, बिल्कुल डाटा सहित, और समझ में आ जाए तो जेब में हाथ डाल के घूमो, और क्या। बिल्कुल फैक्ट है। फिजिक्स पढ़ना जिस दिन तुम्हें आ गया, शायद इसके जैसा कोई सब्जेक्ट नहीं। बायोलॉजी बायोलॉजी तो बहुत गंदा सब्जेक्ट है। अरे सुबह से रात तक आके फोड़ो, तब हूं अगर पेपर टफ आ गया तो ले हो गया कल्याण। सही है ना। और यहाँ यहाँ बिल्कुल सारा खेल दिमाग का। फिजिक्स की तो परिभाषा है खेल दिमाग का, और क्या। यहाँ से खेल जाओ, मौज करो। और रही कहीं फार्मूलों की, तो वो तो सबको आते हैं। बी बराबर आई आर नहीं आता क्या आपको? आता है ना। और वो सर्किट का सवाल दे दे, अभी हाथ खड़े कर दोगे, और होगा बी बराबर आई आर से। तो सब कुछ आता है फिर भी नहीं आता। जानते हो क्यों नहीं आता? क्योंकि हम इसका यूज ही नहीं कर रहे। बस। और जिस दिन दिमाग तुम्हारा खुल गया, चलने लग गया, फिजिक्स आ गई। तो मेरी क्लास में बैठे हो, पढ़ने के लिए बैठो ही मत, सुना करो क्या नाटक चल रहा है। घर जाके थोड़ा उस पर इम्प्लीमेंट किया करो, और 2-4 तो सवाल कोशिश किया करो। अन्ना निकले तो हमारे पास जरूर लाओ, डिस्कशन में जरूर समय निकालो, ठीक है ना। अब तुम रिपीटर बैच हो, तुम्हें कहो हमारे पास आने में झिझक लगती हो, शर्म लगती हो, अरे यार ये सवाल लेके, मत शर्माओ। जिसने की शर्म, है ना, उसके फूटे करम। चलो लिखो अगले सवाल।
देख लो नीट का सवाल, पढ़ते पढ़ते पक जाओ। और नया सवाल अगर परोस दिया ना तो हो गया, पता नहीं कौन सा स्वाद है इसमें। सामने नीट का सवाल रखा हुआ है, इसलिए कह रहा हूं बार बार सवाल अच्छे से पढ़ने की आदत डालो। सवालों की गिनती मत बढ़ाओ कि 10 तो कर लिया। बस ये देखा करो कि 10 सवालों से मैंने सीखा कि क्या मेरी ग्रिप बनी, टॉपिक में पकड़ बना पाया कि नहीं बना पाया। अगर कोई नया सवाल मेरे सामने आएगा, क्या मैं कर पाऊंगा? बस इस क्वेश्चन का आंसर पूछा करो अपने आप से। फिजिक्स ऐसे पढ़ना है। पहले लिख लो फिर सुनाए। और जिसने समझ लिया, दिमाग से चल गया, उसके लिए सभी खिलवाड़ है। बता रहा हूं, कुछ नहीं है, तमाशा। फिजिक्स तमाशा है, अगर आती हो तो, और नहीं आती है तो लगाने वाले के लिए तमाशा है। इधर सुनो क्या लिखा है, स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, यानी साफ साफ बी बोट लिखा है। तुम बोट को ही स्विमर समझ लो, बी एस यूएस छोड़ो, बी बोट लिखो, फार्मूला मत बदला करो। तो मुझे स्विमर लिखा है, कोई बने वी बोट, तो जो बी फॉर बोट है, फॉर बॉय समझ लो, कोई लड़का तैर रहा है। फार्मूला चार्ट तो नहीं रटना पड़ेगा। इधर सुनो, तो वी बोट दिया हमें 20, आगे कह रहा है और स्पीड ऑफ रिवर माने बी डब्ल्यू, दोनों अलग अलग साथ दिए हुए। आगे क्या कह रहा है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, बह किधर रही है नदी, पूरब दिशा को, ड्यू ईस्ट को पूरब तरफ, तो कहां जा रही होगी, पश्चिम से, पश्चिम से आ रही होगी, पूरब को जा रही होगी, ठीक है ना। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, यानी दक्षिण दिशा में, दक्षिण की तरफ जो किनारा है नदी का खड़ा हुआ है, एंड विशेष टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, उसकी इच्छा है कि वो सब छोटे रास्ते से नदी पार करे। द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स, यानी कितने एंगल पर वो स्ट्रोक्स लगाए, यानी तैरे। स्ट्रोक्स क्या होता है, हाथ मारता है ना पानी में, ये स्ट्रोक्स है। तो कितने एंगल पे, कहां से, उत्तर दिशा से। आइए फिगर बनाए, सब क्लियर हो जाए, हटा दे सवाल। चलिए देखिए इधर, ये है नदी, ये है साउथ, और ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, और ये है वेस्ट। ये यहां खड़ा है आदमी, चलो यहां पर, ठीक सामने जाना चाहता है, पानी ये बह रहा है बी डब्ल्यू। अब बताइए, सामने जाने के लिए उसे ऐसे तिरछा चलना पड़ेगा, ये लो, अगर तिरछा नहीं चले तो लड़ेगा कहां, और जब पानी से लड़ेगा नहीं तो सामने पहुंचेगा। साफ लिखा है सवाल में, पढ़ लीजिए, सबसे छोटे रास्ते से जाना उसे, तो तिरछा चलेगा तब यहां जाएगा। तो इसका एक टुकड़ा यहां करिए, बी बोट कास थीटा, एक टुकड़ा यहां करिए, बी बोट साइन थीटा। अब इसे भूल जाइए। उन्होंने कहा उत्तर से कितने डिग्री पर वो तैरना शुरू करे, तो उत्तरे तो है ये, उत्तर से थीटा डिग्री, ठीक है ना। आप बताइए, सामने जाने का एक ही उपाय है, ये और ये बराबर कर, है ना। ये लीजिए, टू क्रॉस द रिवर along the shortest path, क्या लिख दे, बी बोट साइन थीटा बराबर बी डब्ल्यू, यहां से साइन थीटा बराबर बी डब्ल्यू बटे बी बोट साइन थीटा, बी डब्ल्यू जरा देखना कितना दिया है, 10।
तो 10 BW और 20 ये, तो साइन थीटा हो गया 1/2, थीटा हो गया 30 डिग्री। और किधर? नॉर्थ से वेस्ट, ठीक है ना। ये लो, नॉर्थ टू वेस्ट, उन्होंने नॉर्थ से ही पूछा है, तो तुम केवल इतने लिखो वेस्ट। सवाल की भाषा पढ़ो, उन्होंने कहा नॉर्थ से किधर, नॉर्थ से वेस्ट। ये लीजिए, समझदार हैं, पहली बार सवाल पढ़ो पेन चला, बिल्कुल तय। साफ सुथरा पढ़ाई और सीमित पढ़ाई, फालतू की चीजें कुछ मत पढ़ो, फालतू के फार्मूला मत पढ़िए, सवाल बस करिए। हम तो एक ही चीज गए, सवाल करने से मैथ सुधरती है, अब मैथ सुधर जाएगी तो फिजिक्स सुधर जाएगी। फिगर उगर बनाना आए, थोड़ा अच्छे से पढ़ना आए, समझ में आए सवाल तो सही फिगर बन जाएगी, समझ में नहीं आएगा तो फिगर ही गलत बनेगा, सोचेंगे गलत, शुरुआत गलत होगी तो सब गलत हो जाएगा। मतलब घर में 1 घंटा पढ़ते हो तो उस 1 घंटे का कुछ निष्कर्ष निकलना चाहिए, और क्या। कोई मतलब थोड़ा ना है कि पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ। अरे हम तो कह रहे हैं बिल्कुल ना पढ़ो, क्लास बस मन से सुना करो, देखो कैसे क्लास कंसंट्रेशन बढ़ाओ। फिजिक्स सुधरेगी तो केवल क्लास में, घर में पढ़ के फिजिक्स नहीं सुधरती, न सुधरेगी। और क्लास में चीजें समझ में आए, घर जाके उसी को दोहरा लो। अब मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ बढ़िया, और न समझ में आए अगले दिन आके मिलो, सर हमको में नहीं आया, इसे बताओ, तो उदाहरण भी ले आओ साथ में, फिर देखो। इंडिविजुअल आके पूछो, मैं तो वहीं बैठा रहता हूँ रिसेप्शन में, दिन भर मैं खाली बैठता हूँ, 2 ही क्लास है, एक तो सुबह एक तो शाम, 10 से 11:30 फ्रेशर बैच है और शाम को आपका बैच है। उसके बाद कोई क्लास नहीं है, सब भाई लोग पढ़ा रहे हैं, हमने कहा पढ़ा ले, जब ऊब जाना तो बताना, और क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा करिए, एक और सवाल लिख लो इसी का। हटाइए, लिखो ए मैन कैन स्विम विद ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ही क्रॉसेस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड दैट फ्लोज at 3 kilometer per hour if he makes his strokes normal to river current, how far FAR down the river does he go when he reaches
द अदर बैंक। पहला ऑप्शन है 500 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 750 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 600 मीटर, चौथा ऑप्शन है 850 मीटर। सवाल पढ़िए, सवाल का मतलब निकालिए, सोचिए क्या है पूछ रहा है, किस तरह वो तैर रहा है, किस दिशा में तैर रहा है, किस रास्ते से तैर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ का सवाल है कि शॉर्टेस्ट टाइम का सवाल है। इतना सब सोच लेंगे तभी कर पाए। पहले पढ़ो। लिख लिया? आइए पढ़ें। इधर स्विम विद स्पीड ऑफ 4 इन स्टिल वाटर। जैसे रुके पानी की बात हो, यानी वी बोट है ना। ये लीजिए डाटा मैंने लिख दिया, वी बोट 4। फिर आगे है उसकी चौड़ाई 1 किलोमीटर। आगे कह रहा जो बह रही है 3 से, यानी BW3। ठीक है ना। फिर आगे पढ़ो, इफ ही मेक्स हिज स्ट्रोक्स, ये लाइन पढ़िएगा, नॉर्मल टू द रिवर करंट, माने धारा की दिशा के परपेंडिकुलर चलता है। तो धारा की दिशा के परपेंडिकुलर तो केस 2 है, जब कुछ एंगल तिरछा चले तो केस 1 है, और ठीक नॉर्मल चला तो पानी से लड़ाई खत्म। शॉर्टेस्ट टाइम का केस हुआ। कहीं नहीं लिखा शॉर्टेस्ट टाइम, आपको मतलब निकालना है। धारा की दिशा के परपेंडिकुलर तैर रहा है, वो केस 2 है, और जब थीटा एंगल तिरछा चलता है तो केस 1 है। अगर धारा के परपेंडिकुलर चलोगे तो पानी से लड़ाई के टुकड़े नहीं पाओगे, पानी से लड़ोगे नहीं तो फिर तो पानी बहा ही देगा। यहाँ बहने वाला ही सवाल, ये देखो नॉर्मल में चलता है, कहता है कितना दूर नीचे की तरफ, डाउन द रिवर, धारा की दिशा में, डाउन का मतलब होता है धारा की दिशा में कितना बह जाए। कब? जब उस पार पहुंचे। तो जब धारा के लंबवत चलेगा तो पानी अपना काम करेगा, पार भी जाएगा लेकिन बहेगा भी, तो रिजल्ट वो कहीं दूर चला जाएगा। अब पूछा है कि गांधी की दिशा में वो कितना बह जाए, यानी ये पूछ रहा है हमसे एस, डिस्टेंस ड्रिफ्टेड। अब इतना सवाल समझ में आ गया। इच्छा करे पेन चलाओ, न इच्छा करे न चलाओ, आगे बढ़ जाओ। ओरली जरूर सवाल का मतलब निकाला करो। जैसे एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन है तो 20 पेन चला के न सॉल्व किया करो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, मतलब निकालो। अगर तुम्हें डाउट है तो पेन चला लो, नहीं तो आगे चले जाओ। जरूर उसको बोल लो, अरे यार ये है ऐसे, ये क्वेश्चन हो चुका है, आइए देखें, हटा दे इसे। चलो देखो ये है नदी, और ये ठीक सामने जा रहा है, ले 90 पे, और ये है BW। अब इनका रिजल्ट इसे यहां बहा के ले जाएगा। ये है हमसे मांगा है कितना दूर बह जाएगा, और नदी की चौड़ाई दी गई है। ये देखो धारा के लंबवत, धारा के लंबवत चलना शुरू करता है, और जो शॉर्टेस्ट पाथ है ऐसे तिरछा चलता था, मेकिंग सम एंगल थीटा, जिससे एक टुकड़ा इसके अपोजिट में मिल जाए। यहां देखो इसका यहां टुकड़ा कितना मिलेगा, इसका यहां टुकड़ा कितना मिलेगा, 0। cos 90 0 होता है, क्योंकि ये 90 डिग्री है और 90 पे कंपोनेंट नहीं होता, इसलिए 2D 90 पे पढ़ते हो, शुद्ध शुद्ध बिल्कुल। अभी प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे वहां ये लाइन आएगी, एक्स पढ़ लो वाई पढ़ लो, बीच का एंगल 90, और 2 1D अलग अलग पढ़ लो, मिला दो 2D। 2D तो कोई पढ़ता ही नहीं, कोई पढ़ ही नहीं सकता 2D, आपको 2 बार 1D पढ़ना पड़ेगा, शुद्ध 2 1D। इधर का 1D अलग, इधर का 1D अलग। तो चलिए बताइए, टाइम टेकन
बाई द, कौन है? स्विमर है कि बोट है? स्विमर। टू क्रॉस द रिवर, टी बराबर डी बटे बी बोट। अब बोट माने बॉय, ठीक। अच्छा चलो, डिस्टेंस ड्रिफ्टेड बाई द स्विमर, यानी कितना बह जाएगा बाई द स्विमर। यानी यस, बी डब्ल्यू गुणे में टी, और टी यहां से रख लो, ये हो गया बी डब्ल्यू गुणे में टी बटे बी बोट, ठीक। बी डब्ल्यू कितना दिया पढ़ो, बी डब्ल्यू 3, और डी कितना दिया 1, बी बोट कितना दिया है 4। किस में आएगा? किलोमीटर में, क्योंकि ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर ऊपर नीचे कट गया, किलोमीटर बच गया। इसको 1000 से गुणा कर दो, तो ये हो गया 750 मीटर। 3/4 किलोमीटर आया ना, 1000 से गुणा करो, 750 मीटर कौन से। और समझ में ना आए ना, तो इनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, फेंक दो। बता रहा हूं कोई चेंज नहीं होगा। अगर इसी तरह का कोई नया सवाल परोस दिया इन 4 में से अलग, तो करना आसान नहीं अगर समझे नहीं, और अगर समझ के कर रहे हो तो बिल्कुल खिलवाड़। इसलिए मेरी बात जरूर फॉलो करो, मेहनत में नहीं, तरीके में सारा खेल है। मेहनत से कुछ नहीं होता, फिजिक्स मेहनत से आती भी नहीं, ये बिल्कुल सच है। और नहीं आप जैसे मेहनत करने वाला कौन होगा? हमसे थोड़ा सीखो, हम तो किताब से मतलब है नहीं, 15-20 साल से किताबों नहीं छुए, पर तुम सवाल पूछने आते हो, हम उसको लगा लेते हैं, उसी से हम सीख लेते हैं। और हम सीखते जा रहे हैं, अब तुम सीख ही नहीं पा रहे। अब पूछ हमसे रहे हो, बता हम रहे हैं, और सीख हम रहे हैं, तुम नहीं सीख रहे हो। मैं दिन भर बैठ के सवाल बताता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है जो सवाल आते हैं, और नए सवाल आए तो बहुत मजा आता है। क्यों? खोपड़ी में थोड़ा सा जोर लगता है, पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा फॉलो करो, और केवल फिजिक्स पढ़ना सीख लो तो फिजिक्स आ जाए। अब मैं इतना रोज तुमको कहता हूँ, लेकिन घर जाते जाते फिर वही बायोलॉजी वाला रास्ता पकड़ लेते हो। याद कर, याद कर, सच्चाई यही है। आप चल ही नहीं पा रहे हो ट्रैक में जो मैं चाहता हूं। क्लास कंसंट्रेशन दिया करिए, समझ में ना आए तो क्लास के बाद मिलो, और नया सवाल उठाओ, पुराना नहीं। भाई मैं तो करा रहा हूं, कोई भी करा दो, मैं नेक्स्ट टाइम से खुद ही नए सवाल लाऊंगा, ये सवाल मैं डिलीट करूंगा टोटल, ठीक है ना। अब आज क्लास हो गई, नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन मिलेगा आपको, चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे प्रोजेक्टाइल हो, सब नए सवाल। मतलब थोड़ा क्लास में इंटरेस्ट भी बना रहेगा। पुराना सवाल कराने पे बच्चे कॉपी में होता है तो नहीं पढ़ता, सुनता नहीं है, ठीक है ना। अब इसको कल कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक हो गया है, कल हम पढ़ेंगे रिजोल्यूशन।